आप मार्था की तरह हो सकते हो, मेरी की तरह हो सकते हो, जो रो रहे होगे कि मेरा भाई लाजर मर गया। और सबसे शॉकिंग चीज ये तो है कि परमेश्वर भी उस समय रोया। कई लोग कहते हैं कि भाई तू विश्वास में ठहर रहा है ना, तू रो नहीं सकता, तू कमजोर नहीं हो सकता, अगर तू कमजोर हो गया ना तो छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि यीशु मसीह को पता था कि वो लाजर को जिंदा करने वाला है, फिर भी यीशु मसीह उस समय रोया। मुझे पता है कि बहुत सारे जन रो रहे हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें खोई है, और कई बार शैतान आपके मन में डालेगा ए तू रोया, ए तू उदास है, ए तू अविश्वास में है, तेरी जिंदगी में कोई कार्य बदलेगा नहीं। हर बार आप रोते हो फिर भी हाथ ऊपर करके कहो, परमेश्वर भले मैं आज रो रहा हूं पर कल मैं हंसूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा। तो भले आप मार्था की तरह होगे, आप रोते रहोगे, और मरियम की तरह होगे, आप रोते रहोगे। यीशु मसीह भी रोया पर इवेंचुअली लाजर जी उठने वाला। मेरा परमेश्वर आपके हर बुरे हालात को आपके अच्छाई के लिए और आपके साक्षी के लिए बनते हैं। आज परमेश्वर उसके वचन से बताएगा पुनर्स्थापना के बारे में। आमेन। आज देव त्याच्या वचनातून आपल्याला सांगणार आहे की परत एकदा स्थिर होणं, पुनर्स्थापना म्हणजे काय नेमकं। पुनर्स्थापना कितने जनों को पता है? किती लोकांना माहिती हा शब्द पुनर्स्थापना? पुनर्स्थापना मतलब जो कुछ भी आपने खोया है। पुनर्स्थापना म्हणजे जे काही तुम्ही जीवनात गमावलं। आमेन। ऐसा बहुत सारे क्षण आपकी जिंदगी में हो सकता है कि मैंने ये बीते हुए कल में खो दिया है। अशा जीवनात अनेक क्षण आले असतील, तुम्हाला वाटलं असेल की माझ्या जीवनात मी हे गमावलं। मैंने अपनी सेहत खो दी है, उदाहरणार्थ माझी तब्येत गमावली, मैंने अपने प्रॉपर्टीज खो दी है, माझी प्रॉपर्टी गमावली, अभी वो फिर से मेरे हाथ में नहीं आ सकता। आता ते परत तुम्हाला वाटत असेल की ते माझ्या जीवनात परत येणार नाही। कोई लोग ये भी कहते हैं कि मेरी जो पहली जिंदगी थी ना परमेश्वर के साथ, मैं बड़ा प्रेम में था परमेश्वर के साथ, पर अभी वो रिश्ता महसूस नहीं हो सकता, वो रिश्ता भी पुनर्स्थापित हो सकता है। काही लोक तर हे पण म्हणतात की प्रभू मध्ये आल्यावर सुरुवातीला आधी माझं आणि देवाचं जे नातं होतं, जे प्रेम होतं, ते आता मला जाणवत नाही, पण ते नातं सुद्धा परत स्थापित केलं जाऊ शकतं। जो पहला आग था ना आपको परमेश्वर के लिए, वो फिर से आपकी जिंदगी में आ सकता है। हालेलुया। जो अग्नी तुमच्या जीवनात होता देवासाठी, तो परत येऊ शकतो। कितने विश्वास, किती लोक भरोसा ठेवतात? आमेन। और परमेश्वर के वचन से जानेंगे कैसे परमेश्वर फिर से हमारे खोए हुए दिनों को पुनर्स्थापित कर सकता है। आणि त्याच्या वचनातून आपण पाहणार आहोत की कसं जे दिवस आपण गमावले ते देव परत आणू शकतो। आमेन। अब तैयार हो? कितने समझते हैं कि परमेश्वर सारे चीजें अपने समय में सुंदर और आशीर्वादित करता है? आमेन। किती लोक समजून घेतात की देव त्याच्या वेळेमध्ये सर्व गोष्टी सुंदर आणि व्यवस्थित बनवतो। समझ के लो कि परमेश्वर का एक नियुक्त समय होता है। हे समजून घ्या की देवाची एक निवडलेली वेळ आहे। कितने समझ रहे बात? एक नियुक्त समय होता है, निवडलेली वेळ आहे देवाची, जहां पर परमेश्वर सब कुछ, जो भी आपके बुरे हालात है, सब कुछ एक साथ ठीक करने में सक्षम है। प्रेज गॉड। जिथं देव समर्थ आहे जे काही तुमची परिस्थिती आहे बदलण्यासाठी। आपके जो बुरे चीजें भी है ना, परमेश्वर उन्हें आपकी भलाई के लिए कर सकता है। आमेन। तुमच्या ज्या जीवनात वाईट गोष्टी घडल्यात त्या तुमच्या फायद्यामध्ये देव बदलण्यास समर्थ आहे। अभी ध्यान से सुनो, कई बार कई चीजें जो हमारी जिंदगी में होती है, परमेश्वर कई बार उसे परवानगी देता है कि आने दे। आता ज्या काही गोष्टी आपल्या जीवनात आलेल्या आहेत, कधी कधी देव त्या गोष्टी येण्यासाठी परवानगी और देतो, उसका अर्थ हमें ना फिलहाल समझ में नहीं आता कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। आणि आपल्याला समजत नाही त्यावेळेस की हे माझ्या जीवनामध्ये का घडत आहे, मेरी जिंदगी में तकलीफ और तकलीफ क्यों आ रही है, का त्रास आणि त्रास सतत माझ्या जीवनात मैं येत आहे। प्रार्थना कर रहा हूँ, मी प्रार्थना करत मैं आहे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर अन्य रहा हूँ, भाषेत प्रार्थना करत पर आहे, मेरी जिंदगी में तकलीफ क्यों है? पण मग माझ्या जीवनात त्रास का आहेत? और फिलहाल आपको परमेश्वर की योजना दिखाई नहीं दे रही है, आणि आता त्या परिस्थितीमध्ये सध्या तुम्हाला देवाची योजना दिसून येत नाही। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन में रहते हो, तो परमेश्वर आपके हर बुरे दिन को, हर बुरे हालात को आपकी अच्छाई के लिए बदल सकता है। आमेन। पण मी खात्रीने सांगतो, जर तुम्ही तुमचं जीवन देवाला समर्पित केलं तर देव समर्थ आहे तुमची प्रत्येक परिस्थिती बदलून चांगली बनवण्यासाठी। जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं कि सारे चीजें हमारी भलाई के लिए होते हैं, आपण रोम 8:28 मध्ये पाहतो की सर्व गोष्टी आपल्या भल्यासाठी घडतात। ध्यान से सुनो, उसमें दो चीजें कही गई है। तिथे दोन गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत। पहला चीज, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, की पहिली गोष्ट काय, जे देवावर प्रेम करतात, और जो
परमेश्वर के हेतु के हिसाब से चलते हैं। आणि जे देवाच्या हेतूनुसार चालतात. सुन सुन, आपको पता है ना the words, and all things work together for good for those who are in Christ Jesus, for those who love God and for those who are called according to the purpose आमेन. of God. देवाचं वचन काय म्हणतं? देवावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी आणि त्याच्या योजनेनुसार बोलवण्यासाठी सर्व गोष्टी मिळून देव अशा पद्धतीने कार्य करण्यास भाग पाडतो की त्या सर्व गोष्टी मिळून त्यांच्या कल्याणामध्ये बदलतात. पहला, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करे. आता पहिलं काय की तुमचं आणि देवाचं नातं मजबूत बनवा. कितने समझ रहे बात को? मजबूत करे. मजबूत बनवा. Amen. वचन पढ़कर, वचन वाचून, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, अन्य भाषेत प्रार्थना करून, Amen. प्रार्थना करके रोज, रोज प्रार्थना करून, Amen. जो परमेश्वर से प्यार करे. दूसरा क्या परमेश्वर ने कहा कि जो उसके हेतु के हिसाब से चलते हैं. आणि दुसरं काय मुद्दा आहे की जे त्याच्या हेतूनुसार चालतात. कलीसिया ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे. परमेश्वर का हेतु क्या है? देवाचा हेतू काय तुमच्यासाठी? परमेश्वर ने कहा, for this purpose the Son of Man was revealed that he might destroy the works of the devil. की ह्या हेतूसाठी देवाचा पुत्र त्याला दाखवण्यात येईल जेणेकरून तो शैतानाची सर्व कामे नष्ट करेल. ध्यान से सुनो, अगर आप शैतान के कार्य को बांध रहे हो ना, जर तुम्ही शैतानाच्या कामाला बांधत असाल, Amen. कितने बांध रहे शैतान को? किती लोक प्रार्थना करतात शैतानाला बांधतात. कुछ लोग तो शैतान के लिए ना एक टेरर है. प्रेज द लॉर्ड. काही लोक शैतानासाठी एक खतरा आहे. हाँ, मतलब वो आदमी आ जाता है और शैतान कहता है भाई साहब ये आ गया, अभी ये मुझे भगाने वाला है. हालेलुया. आमेन, आमेन. Amen. ज्यावेळेस तो व्यक्ती येतो त्यावेळेस शैतान घाबरतो. तो म्हणतो की हा आता मला पळवून लावणार आहे. जैसे यीशु मसीह आता था तो शैतान डर जाते थे. आमेन. जसं येशू यायचा त्यावेळेस शैतान थरथर और कापायचा. खुशखबरी ये है कि वही यीशु आज आपके अंदर मौजूद आमेन. है. आणि चांगली हालेलुया. बातमी काय? तोच येशू आज आपल्यामध्ये आहे. कितने विश्वास करते हैं? Amen. वो यीशु आज है आपके तोच अंदर. येशू तुमच्यामध्ये और उसने आपको अधिकार दिया आणि है त्याने तुम्हाला अधिकार दिलाय शैतान के कार्यों को नाश करने का. शैतानाची सगळी कामं नाश तो करण्यासाठी. जब भी तुम कहते हो शैतान मेरे परिवार से निकल जाए, म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही म्हणता की शैतान माझ्या कुटुंबातून निघ, परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है आपके अच्छाई के लिए और आपके आमेन. भलाई के लिए होगा. हालेलुया. मग देव ते पाहून घेईल की तुमच्या जीवनात जे काही घडेल ते तुमच्या चांगल्यासाठीच घडून येईल. Amen. Praise God. How many of you know this? किती लोकांना माहिती Amen. आप परमेश्वर के बेटियां और बेटे हो. की तुम्ही देवाचे पुत्र आणि देवाची कन्या आहात. Amen. And that is your inheritance in आणि Christ. हा आपला येशूमध्ये वारसा आहे. हो सकता है आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं हो फिलहाल, कदाचित जीवनामध्ये सर्व काही गोष्टी चांगल्या नसतील, पर परमेश्वर आपके हर बुरे दिन को आपके अच्छाई के लिए बदल सकता है. आमेन. पण Praise God. देव तुमचा प्रत्येक वाईट दिवस चांगल्यामध्ये बदलायला समर्थ आहे. है ना, कई बार ये छोटी सी बात है, कई बार हम ट्रैफिक में रह के परमेश्वर को दोष देते हैं. अरे यार क्या परमेश्वर ट्रैफिक ला दिया तूने आज. आता कधी कधी ज्यावेळेस आपण ट्रॅफिक मध्ये अडकतो त्यावेळेस सुद्धा आपण देवाला दोष देतो, काय प्रभू ट्रॅफिक मध्ये और अडकवलं. कई दिन ऐसे होते हैं ना कि आप गाड़ी चला रहे हो और हर लाल सिग्नल आपको ही मिलता है. आणि कधी कधी होतं की प्रत्येक सिग्नलला तुम्हाला अडकावं लागतं. है ना, हर लाल सिग्नल में आप रुक जाते हो. प्रत्येक सिग्नल तुमची गाडी पुढे जायच्या आधी लाल हाँ, सिग्नल लागतो. खासकर वो दिन में जिस दिन में आपको सच में जल्दी पहुंचना है, आणि कधी होतं विशेषतः ज्यावेळेस तुम्हाला पटकन जायचंय, घाईमध्ये तुम्ही आहात उस दिन हर लाल सिग्नल आपको मिलेगा. आणि प्रत्येक वेळी सिग्नल पडतो तुम्हाला. है ना, कई बार परमेश्वर को पता है ना कि ये भाई तो भगाने वाला इंसान है. देवाला माहित असेल की हा फुल फास्ट मध्ये गाडी चालवणार कई आहे, बार लाल सिग्नल रोकते जाओ म्हणून लाल सिग्नल पडला वरना आगे आने वाली एक्सीडेंट से समय से बचाओ. म्हणून तो थांबेल का, जेणेकरून कदाचित पुढे कुठला ऍक्सिडेंट होणार असेल त्यापासून माझ्या लेकराला वाचवावं. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. पता है आपको, ये छोटी छोटी चीजों में भी परमेश्वर आपका ध्यान रखता है. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये देखील देव तुमची काळजी तो करतो. हर चीज में, अगर आप ट्रैफिक के बीच में भी हो, आपको धन्यवाद देना, कहना है परमेश्वर धन्यवाद तू मेरे अंदर पेशेंस डेव्हलप कर रहा है. आमेन. म्हणून ट्रॅफिक मध्ये जरी आपण अडकलो तरी सुद्धा देवाला म्हणायचं, प्रभू धन्यवाद, तू धन्यवाद. माझ्यामध्ये धीर कसा ठेवायचं हा. हे उत्पन्न करत आहे, मला शिकवत आहे. तू मेरे अंदर धीरज पैदा कर रहा है परमेश्वर धन्यवाद. आमेन. तू माझ्यामध्ये धीर वाढवत आहे. Amen. मैं ट्रैफिक में रहूंगा पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद. आमेन. ट्रॅफिक मध्ये जरी असलो तरी तिथे देखील मी प्रभूला धन्यवाद देणार. पर आप तो गुस्से हो यार, क्यों ट्रैफिक लग रहा है मुझे. पण आपण तर चिडतो की का ट्रॅफिक आज जास्त आहे. ये ना कितने जन ऐसे 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 ना, मैंने कितने लोगों की साक्षी सुनी कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने परवानगी नहीं दी कि मैं वहां पर जाऊं, क्योंकि अगर मैं वहां पर जाता था ना मेरा बड़ा नुकसान होता था. ऐसे कितने जनों की साक्षी. अशा आपण कितीतरी लोकांच्या साक्षी ऐकल्या असतील की मला तिकडे जायचं होतं पण देवाने मला परवानगी दिली नाही तिकडे जायचं, कारण तिथं गेलो असतो तर माझं खूप मोठं नुकसान झालं ऐसा असतं. है किसी का साक्षी यहाँ पर है कि
कि परमेश्वर ने मुझे रोका, की प्रभूने मला अडवलं तिथं जाण्यापासून, है ना, गलत इंसानों से मिलने से रोक दिया। वाईट लोकांच्या संगतीत जाण्यापासून मला वाचवलं. आपको दिख नहीं रहा पर परमेश्वर आपके पीठ पीछे बहुत सारे काम कर रहा है। आमेन. Praise आपल्याला God. दिसत नाही पण आपल्या पाठीमागे देव आपल्यासाठी खूप काम करत आहे. है कि नहीं हमारा परमेश्वर महान? आमेन. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरा परमेश्वर महान है। बोला बोलो माझा देव महान मेरा आहे. परमेश्वर महान है। बोलो माझा देव मेरा महान आहे. परमेश्वर महान है। माझा तो- देव महान तो आहे. आप मार्था की तरह हो सकते हो, मेरी की तरह हो सकते हो, जो रो रहे होगे कि मेरा भाई लाजर मर गया। आता तुम्ही कदाचित मार्था मरियेसारखं रडत असाल आणि सांगत असाल येशूला की प्रभू माझा भाऊ मेला, मेरा लाजर मर गया। माझा भाऊ लाजरस मेला. और सबसे शॉकिंग चीज ये तो है कि परमेश्वर भी उस समय रोया। आणि धक्कादायक बातमी, धक्कादायक गोष्ट म्हणजे काय, त्यांच्यासोबत येशू देखील रडला. कई लोग कहते हैं कि भाई तू विश्वास में ठहर रहा है ना, तू रो नहीं सकता, तू कमजोर नहीं हो सकता, अगर तू कमजोर हो गया ना तो छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। अनेक लोक म्हणतात जर तुम्हाला विश्वासात थांबायचंय ना तर तुम्ही कमजोर होता कामा नये, रडता कामा नये. आपको पता है कि यीशु मसीह को पता था कि वो लाजर को जिंदा करने वाला है, फिर भी यीशु मसीह उस समय रोया। येशूला माहित होतं तो येशू लाजरसला मरणातून उठवणार आहे, तरी देखील येशू त्यावेळेस रडला. मुझे पता है कि बहुत सारे जन रो रहे हैं मला माहिती आहे की अनेक लोक रडत आहेत कि जिंदगी आसान नहीं है, की जीवन कठीण आहे, आपने बहुत सारी चीजें खोई है। अनेक गोष्टी गमावल्यात. और कई बार शैतान आपके मन में डालेगा ए तू रोया, ए तू उदास है, ए तू अविश्वास में है, तेरी जिंदगी में कोई कार्य बदलेगा नहीं। नहीं, हर बार आप रोते हो फिर भी हाथ ऊपर करके कहो परमेश्वर भले मैं आज रो रहा हूं पर कल मैं हंसूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमेन. जरी तुम्ही आज रडत असाल तरी सुद्धा म्हणा की प्रभू जरी मी आज रडत असेल तरी उद्या मी हसणार कारण तू माझ्या सोबत आहे. आज अगर मैं कमजोर हूं परमेश्वर तू मेरी ताकत है। जरी आज मी कमजोर असलो तरी माझ्या कमजोरीमध्ये तू माझी ताकद आहे. परमेश्वर मैं कई बार लड़खड़ाऊंगा पर फिर भी मैं तेरे वचन पर खड़ा रहूंगा मेरी जिंदगी के अंत तक। प्रभू हालेलुया। मी अनेक वेळा जीवनात ठेच खाईल पण तरी देखील मी तुझ्या वचनावर जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत उभा राहील. मैं कई बार परमेश्वर गलतियां करूंगा फिर भी मैं तेरे पास ही आऊंगा अनेक वेळेला मी चुकेल, मी पडेल, तरी देखील मी परत तुझ्याकडे उठून येणार क्योंकि तू मेरा पिता है कारण तू माझा पिता आहेस और मैं तेरा बेटा हूं। आणि मी तुझा पुत्र, मी तुझी कन्या आहे. कितने विश्वास? आमेन. आमेन। तो भले आप मार्था की तरह होंगे, आप रोते रहोगे, और मरियम की तरह होगे, आप रोते रहोगे। यीशु मसीह भी रोया पर इवेंचुअली लाजर जी उठने वाला है। आमेन. म्हणून तुम्ही कदाचित Amen. मार्था मरियेसारखं Praise त्याच्या God. भावासाठी जसं ते रडले तुम्ही रडत असाल पण तरी देखील शेवटी येशूने लाजरसला मरणातून मेरा जिवंत केलं. परमेश्वर आपके हर बुरे हालात को आपके अच्छाई के लिए और आपके साक्षी के लिए बदलेगा। कितने आमेन. विश्वास म्हणून करते? प्रभू देखील तुमची Amen. प्रत्येक वाईट परिस्थिती तुमच्या कल्याणामध्ये बदलेल आणि तुमच्या साक्षीमध्ये बदलेल. पर भरोसा मत छोड़ो पर पण विश्वास ठेव सोडू नका हाथों को ऊंचा येशूवरून. उठाए, हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरा भरोसा, बोला माझा भरोसा, बहुत जोर से बोलो मेरा भरोसा, माझा भरोसा, मेरा भरोसा माझा भरोसा किसी इंसान पर नहीं है, कुठल्याही व्यक्तीवर मेरा माणसावर नाही, भरोसा माझा भरोसा परमेश्वर पर है। प्रभूवर आहे. आमेन। आप कितनी भी दूर जाओगे आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं पाओगे। आमेन. तुम्ही कुठेही जावा, कितीही लांब जावा, देवाच्या उपस्थितीपासून दूर जाऊ शकत नाही. आमेन। तो कितने समझ रहे बात? किती लोकांना समजत आहे? Praise God. एक शब्द मैं आपको, अभी हम रेस्टोरेशन के बारे में सीख रहे हैं ना, पुनर्स्थापना के बारे में। पुनर्स्थापना क्या है, क्या होता है पुनर्स्थापना? व्हाट इज दिस टाइम ऑफ रेस्टोरेशन, क्या होता है? जसं आपण शिकवतो आता पुनर्स्थापना ह्या शब्दाविषयी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कि नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। देवाचं वचन काय म्हणतं? ही आत्ताच ही वेळ आहे कशाची? स्वीकारण्याची. अभी क्या है बोलो? नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। आत्ताच स्वीकारण्याची वेळ आहे. अभी, आत्ता. और मैं सोच रहा था परमेश्वर नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम मींस व्हाट लॉर्ड? आणि मी विचार करतो की प्रभू आत्ता स्वीकारण्याची वेळ आहे म्हणजे काय? है ना, परमेश्वर कहता है ना कि आज है तेरे उद्धार का दिन, नाउ इज द डे ऑफ सल्वेशन। जसं देवाचं वचन दुसरं वचन काय म्हणतं? आजच आहे तुझा उद्धाराचा दिवस. आमेन। व्हाट डज दिस मीन? मग याचा अर्थ काय? नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। आज आहे तो स्वीकारण्याची यू वेळ. नो, मैं आप भी ना घर पर जाकर एक बाइबल का ऐप डाउनलोड करो, ठीक है? जो अच्छे सच में इंटरेस्टेड है ना बाइबल स्टडी डीप करने में, आपको पता होगा कॉन्कॉर्डेंस, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस, यू नो? तो उसमें ना हर एक शब्द का ना ग्रीक अर्थ मिलता है, हर एक शब्द का, बाइबल का हर एक शब्द। तो आप
वो ऐप को ना जरूर डाउनलोड करो और आपकी बाइबल की पढ़ाई जो है ना वो काफी गहरी हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपको मूल अर्थ समझता है ना कुछ चीजों का, तो परमेश्वर का प्रकाशन बहुत बदल जाता है। समझ रहे हो बात? आमेन। है ना? कितने समझ रहे बात? कई बार जो ग्रीक में कहा गया है या कई बार जो इब्री में कहा गया है ना, उसका अर्थ ना बहुत ज्यादा गहरा होता है और हमारे हिंदी और इंग्लिश में उतना ताकत नहीं होता उन शब्दों को सही तरीके से बयां करने। कधी कधी ग्रीक किंवा इब्री भाषेमध्ये जो मूळ अर्थ असतो तो इंग्लिश किंवा मराठीमध्ये व्यवस्थित ट्रान्सलेट केलेला नसतो। तो अभी जब एक्सेप्टेड है, अभी वो वचन आया नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, मतलब क्या? मग आता जसं वचन म्हणतं की आत्ताच आहे स्वीकारण्याची वेळ, तो ग्रीक में उसका अर्थ है कायरोस। बोलो कायरोस। तर ग्रीक मध्ये त्याचा शब्द आहे कायरोस। बोले कायरोस। बोला कायरोस। हाँ, इसके पहले हमने एक्सागोराजो तो सीख लिया था, अभी बोले कायरोस। कायरोस। जोर से बोलो कायरोस। कायरोस। कायरोस का मतलब क्या है? कायरोसचा अर्थ काय? कि ऐसा समय, परमेश्वर का ऐसा समय जहां पर उसका कृपा बहुत बहुतायक रीति से बढ़ता है। आमेन। आमेन। की देवाची निवडलेली अशी वेळ हा. जिथं देवाची कृपा विपुलतेने येणार। The time when the grace of God abounds profusely. अशी वेळ जिथं देवाची कृपा महानतेने आणि भरपूरतेने येणार। Amen. परमेश्वर कहता है कि now is the time. आणि मग ती वेळ देव काय म्हणतो? ती वेळ आत्ताच आहे। कभी है? कधी आहे ती वेळ? कल नहीं, अभी है। उद्या नाही, परमेश्वर आता कहता आहे। है now is the accepted time. आणि देव काय म्हणते? ती वेळ आत्ताच आहे। मतलब परमेश्वर कह रहा है अभी है वो समय जहां पर मेरी कृपा तेरी जिंदगी में बहुतायक आमेन। रीति से बहेगी, अगर तू विश्वास करता है तो। आमेन। मन देव काय म्हणत आहे की ती वेळ आत्ताच आहे जिथं तुझ्या जीवनात माझी कृपा भरपूर आणि विपुलतेने वाहणार। आपको सच में कहता हूं, मैं कबूली कर रहा हूं, मैं रोज कबूली करता हूं कि अभी वो समय है। मी रोज कबूल करतो की आमेन। ती वेळ आत्ताच आहे। चलो हाथों को ऊंचा उठाए, कहे अभी वो समय है। आपण बोलू ती अभी वेळ वो समय, आत्ताच आहे। अभी वो समय है आत्ताच ती जहां वेळ पर आहे परमेश्वर की कृपा जिथं देवाची कृपा मेरी जिंदगी में माझ्या जीवनात बहुतायक रीति से बहे, भरपूर वाहणार, बहुतायक रीति से बहे। भरपूर वाहणार। Amen. You believe that? तुम्ही भरोसा You ठेवा, believe that? अभी है वो समय। ती वेळ आत्ता आहे। परमेश्वर नहीं कहता कि कल है, अभी उद्या now is the नाही, accepted time. उद्या नाही, परवा नाही, आत्ता आहे। Amen. पर आपके विश्वास करने की कमी है। पण ती तुमचा विश्वास कमी पडत आहे। मैं थोड़े महीने पहले ना मैं ये साक्षी शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आपके मुंह के घोषणाओं में सामर्थ्य है ना? आता काही महिन्यापूर्वी मी एक साक्ष सांगत होतो की कसं आपल्या तोंडामध्ये सामर्थ्य आहे। मैं बार बार कहता हूं ना कि मैं एक सीरीज जो है मैं बहुत देख रहा हूं जिसका नाम है चोजन। चोजन पता है आपको? की एक वेब सिरीज आहे द चोजन, निवडलेला। द देखा है? चोजन म्हणून येशूच्या हाँ। जीवनावर पूरे- एक वेब सिरीज आहे। यीशु मसीह के जीवन पर पूरे बाइबल इतना खूबसूरत है ना, मैं रोया हूँ। खूप सुंदर आहे ते। कितने ही बार मैं रोया हूँ। युट्यूबवर जाऊन तुम्ही ते हाँ, पाहू आप शकता। जरूर देखें उसे, जरूर देखें। अगर नक्की आपने- पहा, वेगळ्या भाषामध्ये ते, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये, तमिळमध्ये, बऱ्याच भाषांमध्ये ती। Amen? और मैं वो देखता था और मैं रोता था आणि ज्यावेळेस ती पाहायचो त्यावेळेस मी रडायचो और मेरे अक्षरशः। दिल में इच्छा थी आणि मग माझ्या हृदयात इच्छा होती यार किसी दिन इनको ना रूबरू देखूंगा। की कधी एकदा आई विल सी देम फेस टू फेस। मी त्यांना, इनके कैरेक्टर्स जो है अच्छा, जे त्या द चोजन ह्या वेब सिरीज मध्ये ज्या लोकांनी काम केलंय मी त्यांना एक दिवस समोरासमोर पाहणार। और मैं घोषणा करता रहा है आणि मी हे घोषित करत होतो नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। की आज ती स्वीकारण्याची वेळ आपको आहे। बताओ क्या होता है, देखो आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य है। बघा तुमच्या शब्दात किती सामर्थ्य आहे। तो अभी हमें समझा कि जो चोजन, जो ये सीरीज का पूरा कास्ट है ना, वो मुंबई में आ रहा है। आता द चोजन ह्या सिरीज मध्ये ज्या लोकांनी काम केलंय ना ती सगळी लोक मुंबईमध्ये येणार आहेत। उनका पूरा कास्ट, पूर्ण लोक ज्यांनी काम केलेलं आहे ते येणार आहेत। और वो एक स्पेशल प्रीमियर रख रहे। प्रीमियर मतलब ना जहां पर नया एपिसोड रिलीज करते हैं ना, ताकि ऑडियंस से पहले ये लोग देखे, क्योंकि ये लोग खास है। आमेन। आणि ते एक प्रीमियर शो ठेवणार आहे जेणेकरून ते लोक त्यांना पाहू शकतील। तो मुंबई में उन्होंने सिर्फ 400 लोगों के लिए जगह बुक किया, पूरे इंडिया से लोग आने वाले। मुंबईमध्ये फक्त 400 लोकांना एंट्री आहे और मुझे ये पता भी नहीं। आणि मला हे माहित पण नाही। मेरे एक भाई प्रणीत कैल्विन, पता है आपको? प्रणीत कैल्विन ने मुझे कॉल किया। जे माझे ब्रदर प्रणीत कॅल्विन त्यांनी मला फोन केला। सर हम हर शहर से एक जन को उठा रहे हैं जो शहर में बड़ा धमाका कर रहा है, और इस शहर से तुम हो। आमेन। जिसकी कलीसिया, उसने कहा जिसकी कलीसिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। बोला वाह यार क्या बात है। आमेन। तो उसने सिर्फ मुझे नहीं चुना, पर उसने हमारे पूरे कलीसिया को चुना है। आमीन। प्रेज गॉड।
हालेलुया। हमारी कली से आशीर्वादित है। आमेन। आमेन। क्योंकि हम घोषित कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं 14 नवंबर को। 14 नोव्हेंबरला ते सगळे लोक येणार आहेत, मी त्यांना समोरासमोर पाहणार आहे. कभी है समय, म्हणून अभी है समय। आमेन। आत्ताच अभी ती है वेळ समय। आहे. आत्ताच ती वेळ आहे. परमेश्वर के कृपा का बहने का अभी समय है। देवाची कृपा वाहण्याची वेळ Now आत्ताच is आहे. the accepted time. Lift your hands and say, now is the accepted time. Say it. बोला की हीच आत्ताच वेळ आहे हाथों को ऊंचा स्वीकारण्याची. उठाए, गो अभी है समय। आत्ताच ती वेळ आहे बोला, अभी है स्वीकारण्याची. समय। आत्ताच वेळ आहे अभी है स्वीकारण्याची. समय। आत्ताच वेळ आहे ती स्वीकारण्याची. Amen. Isn't God wonderful? देव अद्भुत आहे ना. Okay. तो इस काइरोस मोमेंट में म्हणून कायरोस ह्या क्षणी, परमेश्वर एक और चीज करने वाला है, आता ह्या वेळेमध्ये देव अजून एक गोष्ट करणार आहे. और वो है आपके जो भी जो भी आपने खोया है, चाहे आपने अपना समय खोया है, चाहे आपने प्रॉपर्टीज खोई है, चाहे अपनी सेहत खोई है, जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर फिर से आपकी जिंदगी में वो चीजें आमीन. स्थापित करने वाला है. आमेन, Praise the आमेन. Lord. जे काही तुम्ही गमावल्या जीवनात, तुमचा वेळ, तुमची प्रॉपर्टी, तुमची तब्येत, आरोग्य, कुटुंबातून काही असेल ते सगळं गोष्ट देव तुम्हाला परत और देणार आहे. आज मैं आपको ये वचन के द्वारा बताऊंगा. आमेन. आणि हे तुम्हाला आज मी वचनातून सांगणार आप आहे. तैयार हो? आमेन. आपको जो भी आपसे कुछ भी चुराया गया है ना, किसी ने आपको चीट किया है कुणी तुम्हाला फसवलं असेल, है ना, फंसाकर आपके पैसे ले लिए हैं, फसवून पैसे घेतले असतील, आपको स्कैम किया है. स्कॅम केला असेल, स्कैम तो काफी चल रहा है अभी इंडिया में. फोनवरून स्कॅम करतात, बँकेतून पैसे काढून स्कैम घेतात. से मेरे को एक सिस्टर का कॉल आया था थोड़ी दिन पहले कि मुझे किसी ने तो स्कैम कर दिया. मला एका सिस्टरचा फोन आला हाँ. की मला स्कॅम करून माझे पैसे काढून बहुत बड़ा घेतले. अमाउंट मेरे से, प्लीज प्रार्थना करिए वो पैसे वापस आए. माझ्यासाठी प्रार्थना करा की ते पैसे परत येऊ दे मला. आमेन. स्कैम होते हैं. असे स्कॅम करतात लोक, फसवतात. और कई बार ना हमें लगता है कि यार परमेश्वर क्या वो चीजें लौटा सकता है मेरी जिंदगी में जो मैंने अपनी बेवकूफी के वजह से खोया है ना. मग आपण कधी कधी विचार करतो, है ना? ज्या गोष्टी माझ्या मूर्खपणामुळे मी गमावल्या, है देव ना, ते आपको मला ऐसे परत सवाल- देऊ शकतो का? यार, मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफी थी. परमेश्वर क्या वो चीजें भी फिर से मुझे स्थापित कर देगा जो मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने खो दिया. आमेन. म्हणजे आपण मग विचार करतो ना की ही माझी चूक होती, माझ्या चुकीमुळे गेले, पण देव हाँ. माझी जरी चूक असली तरी मला परत देईल का? आप वो सोचते रहोगे ना कि नहीं यार, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया ना, मैंने कुछ किया ना, तो परमेश्वर मेरी मदद के लिए नहीं मग आएगा. आपण सच में? विचार करतो कधी कधी, माझी चूक आहे, देव कसं मला मदत करेल? अरे आपको ये नहीं पता का कि आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी पता है? आपका पापीपन था. आमेन. तुम्हाला है ना? हेच माहित नाही तुमची सगळ्यात मोठी चूक आणि मूर्खपणा काय होता? हाँ. तर तुमचं पापी जो जीवन. जो पाप करते हैं वो मूर्ख है, जे पाप करतात ते मूर्ख आहे. और उस मूर्खता के लिए भी परमेश्वर ने अपनी जान दी. आणि त्या मूर्खतेसाठी येशूने जीव दिला. तो पाप से बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? और मग- परमेश्वर कहता है तू मूर्ख है तो भी मैं तुझसे प्यार करता हूं. आणि मग पापापेक्षा मूर्खपणा जास्त मोठा कुठला असेल? आणि तरी सुद्धा येशू काय म्हणत आहे, देव की तू मूर्ख आहेस तरी सुद्धा मी तुझ्यावर प्रेम Jesus करतो. even helped you with your biggest stupidity, that is sin, by dying for you on the cross. येशूने आपला जो सगळ्यात मोठा मूर्खपणा कोणता? पापाचा, त्यासाठी सुद्धा आपल्याला मदत केलं. कशी? क्रूसावर जीव तो देऊन. आपने ये जो छोटी गलतियां की, क्या वो परमेश्वर फिर से आपको स्थापित करके नहीं देगा? मग तुमच्या जीवनात तुमच्याकडून चुकून ज्या छोट्या गोष्टी घडल्यात ते देव तुम्हाला परत देणार नाही का? इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे गलतियां कर दूं. मग ह्याचा अर्थ असा नाही की चुकाच करत राहायचं. अगर आप करोगे ही नहीं गलती तो परमेश्वर को पुनर्स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जर चुका झाल्याच नाही तर मग देवाला परत आणून द्यायची गरजच पडणार नाही ना. Amen? परमेश्वर ये नहीं कहता कि जब तक तू ना होशियार नहीं होता ना तब तक मैं तेरे लिए मरूंगा नहीं. परमेश्वर ऐसा नहीं, आपकी मूर्खता में भी परमेश्वर आपके लिए मरा. आपल्या मूर्खपणामध्ये येशूने निवड केली आपल्यासाठी मारण्याची. Amen? आमेन. जब भी आदम और हवा ने पाप भी किया, ज्यावेळेस आदम हवाने पाप केलं, you know what he did? त्यावेळेस देवाने काय केलं? He made clothes for them. देवाने त्यांच्यासाठी कपडे बनवले. Is that right? किया बरोबर उसने? केलं ना? बायबलमध्ये परमेश्वर ने आपण उनके लिए वाचतो, कपड़े बनाए देवाने त्यांच्यासाठी कपडे बनवले that their nakedness could be hidden. की जेणेकरून त्यांचा उघडेपणा जो आहे तो झाकला वो जावा. भले ही उनकी गलती थी, जरी पाप करणं त्यांची चूक है ना? होती. आदम और हवा की गलती थी कि नहीं कि उन्होंने पाप किया? आदम हवाने चूक केली पाप करून, है ना?
थी ना उनकी गलती, ही चूक और उसकी वजह से हम सब भुगत रहे हैं। आणि त्यांच्या चुकीमुळं आपण आज त्रास सहन करत आहोत. पर परमेश्वर ने नहीं कहा कि आदम और हवा ने मूर्खता की है, ये अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, नहीं, उसने कहा कि मैं आऊंगा क्योंकि मैं आमीन. तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, सूली पर चढ़ा, क्यों? ताकि आपकी मूर्खता से परमेश्वर आपको बचा सके. Praise God. आमेन. मग देव असं म्हणाल नाही की आदम हवेने चूक केली तर मी त्यांना सोडून दिली नाही. जरी त्यांनी चूक केली तरी सुद्धा आपल्यावर प्रेम करत आहे म्हणून तो आला. But don't be stupid. पण मूर्खपणे वागणं आपल्याला करायचं नाही. But Jesus loves you, stupid. पण तरी सुद्धा येशू आपल्याला मूर्खपणात आपला प्रेम करतो. Amen. Amen. Praise God. Jesus died for sinners, येशू पाप्यांसाठी मेला, not for perfect people. परिपूर्ण लोकांसाठी नाही. Amen. आमेन. He died for sinners. पाप्यांसाठी मेला. Amen. Are you understanding this? चलो कुछ पढ़ते हैं अभी. तैयार हो? पवित्र शास्त्र खोलना है, ठीक है? चला आपलं बायबल Amen. उघड्यात. हमारे सारे जो गलतियां हैं वो हमने गलतियां की है, पर यू नो कुछ लोग कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. देवाचं वचन म्हणतं ना की देव, काही लोक म्हणतात की देव त्या लोकांना मदत करतो जे स्वतःला मदत करतात. किधर लिखा है बाइबल में? पण बायबल मध्ये कुठं लिहिलंय लिखा है बाइबल में गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. कहां पर लिखा है बाइबल की में? जे लोक स्वतःला मदत करतात देव त्यांना मदत करतो. बाइबल में नहीं लिखा है. बायबल मध्ये हे लिहिलं नाही. बोलते ना की परमेश्वर त्यांना मदत करतो जे स्वतःला मदत करतात. लोक असं म्हणतात. चालू करो मी मराठीत प्रीचिंग करायला, है ना? परमेश्वर उनको मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं. जे लोक स्वतःला मदत करतात देव त्यांना मदत ये करतो. पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है. बाइबल मध्ये असं लिहिलं नाही. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है, पता है आपको? हे जे आहेत पास्टर बेंजामिन फ्रँकलिन त्यांनी म्हटलेलं आहे. ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है. ते बायबल मध्ये नाही लिहिलं. Just for your FYI. All तुमच्या right. माहितीसाठी फक्त. Okay. I just want to give you one verse. Open your Bibles to Psalms 103, स्तोत्रसंहिता 103 आपण verse 5. 103:5 उघडूयात. Quickly, आपने बहुत सारी चीजें करनी है, बस 15 मिनट है हमारे पास. स्तोत्रसंहिता 103:5. हाँ, खोले. सापडलं सर्वांना? Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. हमेशा याद रखो क्रिस्ती कि आपको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना है. Praise God. नेहमी लक्षात ठेवा, Amen. आपल्याला आपल्या कुवतीवर आणि ताकदीवर भरोसा नाही ठेवायचा. अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं करना है, तुमच्या परमेश्वर पर भरोसा करना है. गुणांवर भरोसा नाही ठेवायचा, आपल्याला येशूवर भरोसा कितने समझ ठेवायचा रहे आहे. बात? क्योंकि जहां पर आप अपने खुद की काबिलियत पर भरोसा करने लगते हो ना, वहां पर परमेश्वर का कृपा नहीं बह सकता है. जिथं तुम्ही स्वतःच्या गुणवत्तेवर भरोसा ठेवायला सुरू करता तिथं देवाची कृपा होऊ जहां शकत पर नाही. कहते हैं ना कि हाँ मेरा टैलेंट है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे ना, उतना परमेश्वर का कृपा उस एरिया में नहीं बह सकता. कितने समझ रहे बात? जिथं लोक स्वतःची बढाई करतात तिथं त्यांच्या जीवनात देवाची कृपा होऊ पर शकत नाही. अगर आप कहते हो हाथों को ऊंचा उठाकर कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, ये एक सामर्थ्यशाली पोजीशन है. Praise the आमेन. Lord. पण जर तुम्ही म्हणता की प्रभू मी स्वतःहून काही करू शकत नाही पण मी तुझ्या द्वारे सर्व काही करू शकतो, तर ही सगळ्यात सामर्थ्यशाली जागा आहे हाथों जिथं को तुम्ही ऊंचा उभा उठाए, आहात. हाथों को ऊंचा उठाए. परमेश्वर मैं तेरे द्वारा, बोलो, बोला की प्रभू मी परमेश्वर मैं तेरे तुझ्याद्वारे द्वारा प्रभू मी तुझ्याद्वारे सब कुछ कर सकता सर्व हूं. काही करू शकतो. Amen. तेरे द्वारा सब कुछ कर सकता हूं. तुझ्याद्वारे सर्व काही करू देखो क्या शकतो. कहता है? Those that wait upon the Lord shall renew their strength. जे देवावर भरोसा ठेवतात त्याच्यावर वाट पाहतात त्यांना तो त्यांची ताकद नवीन करून देईल. Praise the Lord. Amen. जो परमेश्वर पर रुकते हैं, जे देवाची वाट पाहतात, जिनकी नजर परमेश्वर पर है, ज्यांची नजर देवावर आहे, अपनी काबिलियत पर नहीं, स्वतःच्या गुणवत्तेवर अपनी नाही, होशियारीवर नहीं. स्वतःच्या सुज्ञतेवर नाही, पर those who wait upon the Lord, पण जे देवावर वाट पाहतात उनको नया ताकत
मिलेगा। त्यांना हालेलुया। देव नवीन ताकद देईल। यू नो रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वहां पर ना रिन्यू देयर स्ट्रेंथ के लिए एक और एक वर्ड है, एक ट्रांसलेशन में जो कहता है कि परमेश्वर अपनी ताकत आपको देगा। नवीन ताकद देईल ह्याचा दुसरा शब्द, दुसरा अर्थ पण आहे की देव त्यांना स्वतःची ताकद देईल। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जो परमेश्वर पर रुकते हैं, जे देवावर वाट और पाहतात आगे कहता है दे शैल माउंट अप विथ विंग्स लाइक ईगल्स, वो उकाब की तरह उड़ेंगे। आणि ते गरुडासारखे उडतील उंच आणि उंच। Amen. आमेन। Amen. They shall mount up with wings like eagles. ते गरुडासारखे उंच भरारी घेतील। अगर आपको लगता है कि आप बुजुर्ग हो गए हो तो परमेश्वर कहता है कि he'll renew your strength again. आमेन। जर तुम्हाला असं वाटतं की आता आम्ही तर वयस्कर झालो, पण देव काय म्हणत आहे, मी तुम्हाला माझी ताकद देईल। Amen. Amen. They shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. त्यांना नवीन ताकद मिळेल आणि ते गरुडासारखे उंच भरारी अभी सुनो घेतील। सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भागेंगे पर वो थकेंगे नहीं। देवाचं Praise वचन the काय Lord. म्हणतं, माझे लोक धावतील पण तरी सुद्धा थकणार नाहीत। वो भागेंगे पर थकेंगे ते नहीं। धावतील पण थकणार नाहीत। Amen. And they shall walk but they will not faint. ते चालतील पण चक्कर येऊन पडणार नाहीत। हाँ, आप सोचते हैं हाँ ये तो ठीक है, मतलब भागेंगे तो थकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, ये तो जवानों के लिए हो गया। काही लोक म्हणतील हा हे तरुण लोकांसाठी हे वचन आहे की ते धावतील हाँ, तरी ये- थकणार ये- नाहीत, ये- चालतील तरी ये पडणार जवान नाहीत। लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तरुणांसाठी हे, माझ्यासाठी नाही। पर परमेश्वर का वचन ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं कह रहा है। पण हे फक्त तरुणांसाठी नाही। देखो, क्योंकि ना इसके पहले देखो क्या कहता है, इवन द यूथ शैल फेंट एंड द यंग मैन शैल अटरली फेल बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड। आमेन। पुढे त्याच्या आधी देवाचं काय वचन म्हणतं की जे तरुण आहेत ते थकतील, जे ताकदवान आहेत त्यांची ताकद कमी पडेल, हाँ। पण जे देवावर भरोसा ठेवतात। देखो, ये कह रहा है कि जवान लोग भी अपनी ताकद खो देंगे पर जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, समझ रहे हो? म्हणून असा विशिष्ट गट नाही अरे या ताली बजाना, वचनामध्ये। जोर से बजाओ वरना मत बजाओ। Amen. So, listen to this. Listen to this. यहां पर कहता है कि जवान भी अपनी ताकत खो देंगे पर जो परमेश्वर पर अपनी नजर लगाते हैं उनको नई ताकद मिलेगी। Praise म्हणून the Lord. तरुण सुद्धा आपली ताकद गमावतील, पण जे सर्वजण देवावर आपली नजर खेळवतात त्यांची ताकद गमावणार नाही। आमेन। तो इसमें आपकी उम्र की बात नहीं चल रही है, समझ रहे हो? म्हणून आता Yes? इथं तुमच्या वयाचा कुठलाच उल्लेख नाही। यहाँ पर ध्यान है कि क्या आपकी नजर परमेश्वर पर है। फक्त Praise the एकच Lord. गोष्ट महत्वाची आहे की तुमची नजर, तुमचे डोळे देवावर आहेत का? अपने हाथों को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर मेरी ताकत है। हात उंच करून म्हणत की प्रभू माझी ताकद आहे, परमेश्वर मेरी ताकत है। देव माझी ताकद आहे। मेरी ताकत मेरे खुद से नहीं आती, माझी- परमेश्वर मेरी ताकत माझी है। ताकद देव बोले। आहे, स्वतः माझी ताकद माझ्याकडे Amen? नाही। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, ये जवानों के लिए नहीं है, ये जो कोई भी परमेश्वर पर रुकते हैं, जो कोई भी परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं अपनी जिंदगी में, वो कभी भी अपनी जिंदगी में कमजोर नहीं होंगे। आमेन आमेन। म्हणून परत एकदा काय सांगत आहे मी, हे फक्त तरुणांसाठी नाही, तर जे देवावर वाट पाहतात त्यांची नजर देवावर आहे आणि देवावर ते अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी हे वचन आहे। मैं पता है, जब भी मुझे आंखों का प्रॉब्लम था तो मैं ये कबूली करता था कि मूसा था 120 साल का और उसकी ताकत कभी कम नहीं हुई थी और ना ही उसकी नजर कमजोर हो गई थी। आमीन। अगर वो 120 साल का था और उसकी नजर कभी कम नहीं हो गई थी, उसकी ताकत कभी कम नहीं हो गई थी, और वो पुराने करार में रहता था जो यीशु मसीह के पहले था, अभी मैं नया करार में रहता हूं जो यीशु मसीह के बाद है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराना करार जो है वो तो सिर्फ परछाई थी, नई करार जो है वो असली वस्तु है। आमेन। Come on. You understanding, church? समजते का? पुराना करार, the word of God says the old covenant was a shadow. देवाचं वचन काय म्हणतं, जुना करार आहे ना सावली होती, The new covenant is a substance. पण नवीन करार खरी वस्तुस्थिती आहे। एक इंसान जो पुराने करार में रह रहा था उसके पास इतनी ताकत थी, मैं नए करार में रहता हूं और आज मेरी ताकत मैं खुद नहीं हूं, मेरा परमेश्वर है। आमेन। म्हणून जो व्यक्ती मोशे जुन्या काळात होता तरी सुद्धा त्याची ताकद, त्याची नजर इतकी आशीर्वादित होती, मग आता मी नवीन करारात आहे तर मग किती अजून उत्तम पद्धतीने असेल। आपको जब भी कमजोर लगता है अपने हाथों को ऊंचा उठाया कि मेरी नजर परमेश्वर पर है, मेरी ताकत परमेश्वर है। आमीन। मेरी नीयत परमेश्वर है, मेरा टैलेंट परमेश्वर है, मेरी बुद्धि परमेश्वर है।
ये पूरी क्रिस्ती जिंदगी आपको परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना है। संपूर्ण Amen? ख्रिस्ती जीवन आपल्याला देवाकडे नजर लावून त्याच्यावर अवलंबून राहून जगायचं कलीसिया ये आहे. मायने नहीं रखता आपने कितना पढ़ाई किया या कितने क्वालिफाइड हो, परमेश्वर के राज्य में ये सारी चीजें मायने नहीं रखता। आप करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई मत करो, अगर है प्लीज करो, मी please। असं म्हणत नाही की तुम्ही शिक्षण घेऊ नका, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वरना लोग ना एक तरफा ले लेते। नाही तर मग लोक एका टोकाला जातात. Amen? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, करो, शिक्षण घ्या, काम करा, पर परमेश्वर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं जानता। पण देव तुमची जी पात्रता आहे, शैक्षणिक पात्रता, त्याच्या हिशोबाने चालत नाही. परमेश्वर आपको जानता है क्योंकि आप परमेश्वर के बेटी हो, परमेश्वर के बेटे देव हो, तुम्हाला ये आपका ओळखतो qualification का? है। कारण Praise God। तुम्ही त्याचे पुत्र आहात, तुम्ही त्याची कन्या आहात. Amen? तो कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना, म्हणून कभी भी नहीं। इतरांपेक्षा स्वतःला कधीच कमी कितने समझ रहे? मानू नका. परमेश्वर की नजर में आप एक समान हो। आपण देवाच्या नजरेत सर्वजण समान ना आहोत. आप मुझसे छोटे हो, ना मैं आपसे बड़ा हूं, मैं भी आपके ही स्तर का एक इंसान हूं, बस। तुम्ही माझ्यापेक्षा लहान नाही किंवा मी तुमच्यापेक्षा मोठे नाही. आपण सर्वजण देवाच्या नजरेत समान आहोत. Amen? आखिरी बार हाथों को ऊंचा उठाएगा, मेरी सामर्थ परमेश्वर है, बोले बोला की माझं सामर्थ्य जोर से, देव आहे. मेरी सामर्थ परमेश्वर माझं है। सामर्थ्य देव आहे. माय स्ट्रेंथ इज गॉड। माझी ताकद देव आहे. आपके खुद के ताकत से ना आप थोड़ी दूर तक भाग सकते हो, उसके बाद ना आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, समझ रहे हो? स्वतःच्या ताकदीने आपण थोडं धावू शकू, हाँ. पण त्यानंतर वैतागून जाऊ. थोड़ी चीजें हासिल कर पाओगे, आप अपनी ताकत में पूरी कोशिश कर लो, थोड़े समय के बाद आप हार मान जाओगे। पर जब भी परमेश्वर की ताकत आपके साथ रहेगी ना, आप अंत तक टिके रहोगे। स्वतःची ताकदीवर आपण काही काळच जाऊ शकू, पण त्यानंतर ज्यावेळेस आपण थकून जाऊ, पण ज्यावेळेस देवाच्या ताकदीवर भरोसा ठेवू, शेवटपर्यंत टिकून राहू. Anyways, let's get back to restoration. Just 5 more minutes, all right? चला पुनर्स्थापनेकडे परत येऊयात. I don't know how I'm going to finish it up in 5 minutes. Let's see. एक सुंदर कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, all right? एक सुंदर गोष्ट पाहूयात. Amen? ये है कहानी एलीशा का अलिशाची गोष्ट ही Amen? और ये पुराने करार में हुआ है। जुन्या काळामध्ये. अभी एलीशा का जब भी नाम आता है ना, एलीशा इज अ पिक्चर ऑफ ग्रेस। आता अलिशा जो आहे, ज्यावेळेस आपण अलिशाचं नाव येतं, त्यावेळेस अलिशा काय दर्शवतो? कृपा. एंड एलाइजा जो है, ही इज अ पिक्चर ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। आणि एलिया जो आहे, तो जुन्या करारातलं दृश्य दाखवतो इसलिए आपल्याला. जब आप चमत्कारों के बीच में भी फर्क देखोगे ना, एलीशा और एलाइजा के बीच में, तो एलीशा ने एलाइजा ने जितने चमत्कार किया ना, उसका दुगना चमत्कार किया। म्हणून ज्यावेळेस आपण पाहतो एलिया आणि अलिशामध्ये फरक, ज्यावेळेस अलिशाने चमत्कार जे केले ते जे नंबर आहे, तो एलियाच्या चमत्कारापेक्षा दुप्पट आहे. और एलाइजा ने जब भी कोई भी चीज या चमत्कार किया ना, हमेशा न्याय प्रोनाउंस करने के लिए किया। आणि ज्यावेळेस एलियाने कुठलंही चिन्ह चमत्कार केलं, त्यावेळेस तिथं देवाचा न्याय आणण्यासाठी केलं होतं. न्याय लाने के लिए किया था। न्याय करण्यासाठी एलिया चमत्कार करायचा. बाल के लोगों के सामने आग लाया, उसके बाद उनको मार दिया। देखो न्याय। बालच्या लोकांवर समोर, त्यांच्या समोर आग आणली, परत त्यांना ठार करून टाकलं. 3 साल बारिश नहीं गिरेगी, की 3 वर्ष पाऊस पडणार नाही. एलियाने प्रार्थना न्याय। ये केली. चमत्कार थे, पर न्याय के चमत्कार। चमत्कार होता, पण ह्या चमत्कारामधून देवाचा न्याय आला. अभी एलीशा ने जो किया, ज्यादातर 99% उसके जो मिरेकल्स थे, वो कृपा के मिरेकल्स। पण त्याच्या विरुद्ध अलिशा जे चमत्कार करायचा, 99% चमत्कार लोकांना आशीर्वाद देण्यासाठी कृपेचे होते. जैसे एक स्त्री को उसने कहा था कि तेरे पास बेटा नहीं, इस साल, अगले साल, यही साल और इसी महीने में तुझे एक बेटा होगा। की जसं अलिशा एका स्त्रीला म्हणाला, ज्याला की मूल होत नव्हतं, तो काय म्हणाला, पुढच्या वर्षी ह्या वेळेस तुझ्या हातामध्ये लेकरू असेल. और वही बेटा जब भी मर गया, उसी बेटे को एलीशा ने फिर से भी जिंदा आणि किया। परत तेच लेकरू ज्यावेळेस पुढे जाऊन मरतं, त्यावेळेस अलिशानेच त्याला परत जिवंत केलं. एक और चीज सुनो, एलीशा के एंड में क्या आता है? शाह, SHA है ना? अलिशाच्या जो इंग्लिश शब्द आहे अलिशा, त्याचा शेवटचा अक्षर आहे SHA, शा. येशुआ में भी शाह आता है, SHA। तसंच येशुआ हा जो इंग्लिश शब्द आहे, त्याचे शेवटचे 3 शब्द SHA आहे. एलीशा शब्द का अर्थ है कि मेरा परमेश्वर बचाता है। आणि अलिशा शब्दाचा अर्थच आहे की माझा परमेश्वर वाचवणारा आहे. द गॉड हु, बोलो, परमेश्वर जो बचाता है, बोलो, परमेश्वर जो वाचवतो. आमेन। और एलाइजा का मतलब है, आणि एलिया शब्दाचा अर्थ काय? माय गॉड इज यावे, की माझा देव यहोवा आहे. एलीशा बचाने का, माय गॉड इज वन हु सेव्स,
अलिशाचा अर्थ काय की माझा देव जो वाचवतो, Elijah is my God, is Yahweh. आणि एलियाचा अर्थ काय माझा देव यहोवा आहे. Amen. तो हर बार जो भी एलाइशा ने, देखो अगर आप पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे, तो ज्यादातर चमत्कार एलिशा के हमेशा बचाने के चमत्कार. म्हणून ज्यावेळेस आपण वाचू बायबलमध्ये त्यावेळेस दिसून येईल की अलिशाचे चमत्कार जे होते लोकांना वाचवण्यासाठी होते. और खुशखबरी ये है, परमेश्वर भी उसी के लिए है, आणि चांगली बातमी काय, देव सुद्धा ह्यासाठीच आहे, आपको बचाने, आपल्याला वाचवण्यासाठी. Amen. आमेन. Amen. All right, let's go on. तो दो राजा चैप्टर 8 पहला वचन से लेकर 2 राजे 8वां अध्याय. ये क्विकली हम पढ़ेंगे, और अगर हमारा समय नहीं रहेगा ना, मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा, ठीक है? आप फिर घर पर जाकर पढ़ना इसे. 2 राजा 8. 2 राजे 8वां अध्याय. देखो क्या कहता है. Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life. अलिशामुळे जो मुलगा जिवंत झाला होता त्या मुलाच्या आईशी अलिशा बोलला. He said, "Arise and go. अलिशा म्हणाला, तू आपल्या कुटुंबासह दुसऱ्या देशात जा. You and your household. तू आणि तुझं कुटुंब दुसऱ्या देशात जा, Stay wherever you can. की दुसरीकडे जा, For the Lord has called a famine." कारण परमेश्वर या प्रदेशात दुष्काळ पाडणार आहे. तो जहां पर ये स्त्री रह रही थी, एलिशा ने कहा कि तू यहाँ से निकलकर फिलिस्ती राज में जा, क्योंकि यहाँ पर 7 सालों के लिए अकाल आने वाला है. म्हणून अलिशा त्या स्त्रीला काय म्हणतो, तू जिथं आता राहते तिथून तुझ्या कुटुंबाला घेऊन फलिस्ती देशामध्ये जा, कारण ह्या राज्यामध्ये देव 7 वर्ष दुष्काळ आणणार आहे. अकाल उस समय आता था, इस समय फाइनेंशियल अकाल आता है. त्यावेळेस दुष्काळ पडायचा, आणि आता जो दुष्काळ आहे तो कसला आहे, आर्थिक दुष्काळ असतो. मैंने एक मैन ऑफ गॉड को सुनते हुए कहा कि वो बोल रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने रेडियो चालू कर दिया. मी देवाचा एक सेवक म्हणत होता की ज्यावेळेस मी गाडी चालवत होतो त्यावेळेस रेडिओ चालू केला, और जैसे वो चला रहा था, और वहां पर से ना रेडियो वाला बोला, क्राइसिस इन द मार्केट, क्राइसिस इन द मार्केट. की त्यावेळेस रेडिओ मधनं पुढचं तिथून व्यक्ती म्हणत होता की शेअर मार्केटमध्ये क्राइसिस. की संकट आलेलं आहे. और उसने बोला कि मैंने क्राइसिस नहीं सुना, मैंने क्राइस्ट इज इन द मार्केट सुना. आमेन. पण ते काय म्हणतात की मी काय ऐकलं की शेअर मार्केटमध्ये संकट नाही, तर शेअर मार्केटमध्ये येशू आलेलं आहे. क्राइसिस नहीं, क्राइस्ट इज इन द मार्केट. क्राइसिस नाही, संकट नाही, तर येशू आलेला आहे. उसका ध्यान इतना परमेश्वर पर था कि उसको हर जगह सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे रहा कारण त्या था. देवाच्या दासाचं लक्ष येशूकडे इतकं होतं की प्रत्येक शब्द त्याला येशू दिसत होता. और मैं ये फिर से कहता हूँ, क्राइस्ट इज इन द मार्केट नहीं, क्राइस्ट इज इन द मार्केट. आमेन. म्हणून संकट आलेलं नाही, तर येशू आलेला आहे. आमेन. हर हालात में यीशु मसीह को देखो. म्हणून प्रत्येक परिस्थितीमध्ये येशूला पहा. अपनी बीमारी में देखो, यीशु मेरी चंगाई है. आजारामध्ये येशू आपलं आरोग्य आहे. अंधों के लिए परमेश्वर जगत की ज्योति है. आमेन. आमेन. मुर्दों के लिए कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन. जे मेलेले आहेत त्यांच्यासाठी येशू काय म्हणतो, मीच पुनरुत्थान आहे. आमेन. और भूखों के लिए वो कौन है? आणि भुकेल्यांसाठी कोण आहे? जीवन की रोटी, जीवनाची भाकर. आमेन. आमेन. हर चीज में यीशु मसीह देखो, प्रत्येक गोष्टीत येशू आहे. Amen. Beautiful. Amen. Christ is in the market. That's nice. I really found that funny, yaar. It's nice. All right. तो एलिशा क्या बोलता है उसे कि जहां पर भी तू रह सकती रहे. मग एलिशा त्याला काय म्हणतो की जिथं जाऊ शकशील तिकडे जा. Amen. और ये स्त्री, ध्यान से सुनो, अभी मेरे पास समय नहीं वहां पर जाने को, मैं आपको फटाफट बता दूं. पटकन पाहू, जेवढा जास्त वेळ नाही. अगले 4 मिनट के लिए मेरे पास देखो, इकडे पहा. ठीक है, ध्यान से सुनो. तो क्या होता है, इस परमेश्वर, एलिशा कहता है स्त्री को, तू जा फिलिस्ती की बस. एलिशा काय म्हणतो की तू दुसऱ्या देशामध्ये जा. अभी ये स्त्री का बच्चे को एलिशा ने फिर से जिंदा किया था. आणि आता अलिशाने ह्या स्त्रीच्या अभी मुलाला जिवंत केलं ये होतं. स्टोरी जानना आपको बहुत जरूरी है. ये ध्यान दो. क्या होता है, इस एलिशा हमेशा ये स्त्री के पहले, इसके पहले कि वो स्त्री को पहचानता था, उसके घर के आर पार हमेशा जाता था. आता अलिशा जो आहे ना ह्या स्त्रीच्या घरासमोरून नेहमी जायचा, और ये स्त्री हमेशा देखती थी, आणि स्त्री नेहमी पाहायची ये कौन है मैन ऑफ गॉड, की हा देवाचा सेवक कोण आहे, हमेशा जा रहा है. नेहमी दारातून जातो. तो उसने उसके पति से कहा, मग तिने आपल्या पतीला हम सांगितलं अपने घर के ऊपर ना इसके लिए एक अच्छा सा कमरा की बनाते हैं, आपण ह्या देवाच्या सेवकासाठी आपल्याच्या घराच्या वर अजून एक खोली तयार करू, ताकि जब भी ये जा रहा है ना, तो यहाँ पर वो आराम. जेणेकरून ज्यावेळेस तो प्रवास करत असेल आपल्या दारासमोरून तो इथं थांबेल, मुक्काम करेल. तो ये स्त्री जो थी वो इस परमेश्वर के नबी जिसका नाम है एलिशा, उसके लिए एक बड़े आशीर्वाद का कारण थी. म्हणून ही स्त्री देवाचा जो सेवक आहे अलिशा त्याच्यासाठी एक मोठा आशीर्वाद ठरली होती. अभी ध्यान से सुनो. एलिशा एक दिन अपने नौकर गेहजी, बोलो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, गहूजी, ये फिर से आने वाला है ये कैरेक्टर, क्या नाम है, देवाचा अलिशाचा जो नोकर,
गेहजी, ठीक है। तो एलीशा अपने नौकर गेहजी के साथ है अपने कमरे में। आता अलिशा आपल्या नोकरासोबत त्याच्या अभी कमरात बसलेला आहे गेहजी. एलीशा गेहजी से कहता है, तो त्या गेहजीला म्हणतो यार ये स्त्री ने हमारी बहुत मदद की है की ना, गेहजी ह्या स्त्रीने आपल्याला खूप मदत केली इस स्त्री के लिए क्या हम कर सकते हैं? की आपण हिच्यासाठी काय करायला हवं. तो गेहजी कहता है, मग गेहजी म्हणतो ये बुजुर्ग हो चुके हैं पर इनके पास कोई बेटा नहीं है। की हे आता म्हातारे झालेत, वयस्कर झालेत, पण तरी देखील यांना संतान नाही. तो एलीशा ने स्त्री को बुलाया मग अलिशाने तिला त्या स्त्रीला और बोलवलं स्त्री से पूछा, आणि तिला विचारलं तेरे पास कोई बेटा नहीं है? की तुझ्याकडे कोणता मुलगा नाही का तुला. इस साल, इस समय, अगले साल तुझे एक बेटा आमेन. होगा। मग Praise अलिशा God. तिथं लगेचच म्हणतो की Amen. पुढच्या वर्षी ह्या वेळेस तुला एक मुलगा झालेला और असेल. क्या हुआ? उसको एलीशा के शब्द के अनुसार एक बेटा हुआ। आणि Praise the Lord. अलिशा जसं बोलला हा. तसंच त्या स्त्रीला मुलगा झाला. अभी सुनो, जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, आणि जसं तो मुलगा मोठा झाला, परमेश्वर का वचन कहता है वो बाहर जाता है खेलने को। देवाचं वचन म्हणतो तो मुलगा बाहेर खेळायला गेलेला असतो. अभी ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कि उसे सनस्ट्रोक होता है क्या होता है, पर वो ना उसका सर भारी हो जाता है, वो गिर जाता है मग तिथं खेळताना त्याचं हा. डोकं जड होतं आणि चक्कर येऊन तो तिथं पडतो और वो मर जाता है। आणि तिथं मरतो. पर एलीशा क्या करता है? पण मग अलिशा काय करतो. इस लड़के को भी फिर से जिंदा करता आमेन. है। त्या मेलेल्या मुलाला परत जिवंत करतो. Amen? तो ये समझ रहे हो, इतना समझ गया बात। आता हे पाठीमागची जी कथा आहे ते समजली ना. अभी आगे देखो क्या होता है। आता पुढे काय होतं. अभी ये स्त्री जो है, एलीशा इस स्त्री को कहता है कि तू कहा कितने साल? बोलो 7 साल। आता पुढे जाऊन अलिशा स्त्रीला काय म्हणतो की पुढची 7 वर्ष. कितने साल? बोलो 7 साल। किती वर्ष. 7 वर्ष. 7 साल 7 वर्ष तू फिलिस्ती में जा, तू पलिस्ती देशामध्ये जा, क्योंकि अकाल आने वाला है। कारण इथं दुष्काळ पडणार आहे. अभी ध्यान से सुनो, 7 साल के बाद जब वो फिर से आती है, आता 7 वर्ष संपल्यावर ज्यावेळेस ती परत येते, उस समय ना अगर आपने अपने घर को ऐसे खाली छोड़कर चले गए ना, तो कोई भी आकर आपके घर पर या जमीन पर कब्जा कर सकता है। मग त्यावेळेस काय व्हायचं की जर का तुम्ही तुमचं घर जमीन सोडून कुठे दूर गेला असला तर इतर येऊन त्याच्यावर ताबा मिळवायचे. पुराने करार में इंग्लिश में उसे कहते हैं स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स जुन्या करारामध्ये काय म्हणायचे. स्क्वाटर्स. क्या बोलते हैं? स्क्वाट्स कितने जन करते हैं? तो आपको याद रहेगा। अभिषेक, स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स. तो वो अब क्या करते थे, उनके जमीन पर आके उनके घर को कब्जा कर लेते थे, ठीक है? ताबा घ्यायचे, ते स्वतःच्या ताब्यामध्ये जब ये घ्यायचे. स्त्री 7 साल के बाद आई तो उसका घर किसी और ने कब्जा कर लिया था। मग ती स्त्री अभी- परत आली 7 देखो. वर्षानंतर. तसंच तिने पाहिले की तिचं घर ए- कुणीतरी दुसऱ्याने बळकवलं. मैंने क्या कहा? काइरोस। बोलो काइरोस। काय रोज जो शब्द मी आधी सांगितला होता, अशी वेळ ऐसा समय जहां पर परमेश्वर की कृपा बहुतायक रीति से बढ़ती है। आमेन. की जिथं देवाची सुनो. कृपा भरपूर पद्धतीने वाहणार. ये ना परमेश्वर कहते हैं ना कि तू सही समय पर सही स्थान पर होगा। आमेन. देव म्हणतो की तू योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी असणार. सही प्लेस पर सही स्थान पर सही समय पर होगा। हालेलुया। सही योग्य वेळेला बताओ. योग्य ठिकाणी तू असणार. अभी जब ये स्त्री आती है, सुनो, मग ज्यावेळेस ही स्त्री परत येते, वो देखती है उसका घर पर कब्जा हुआ ती है, पाहते की घर हातातून गेले. वो जाती है राजा के मग पास। ती डायरेक्ट कुठे जाते. राजाकडे. किसके पास जाती है? बोलो राजा के पास। कोणाकडे जाते. राजाकडे. अभी सुनो क्या हो रहा है। राजा बैठा है और राजा के साइड में कौन है पता है? आता गेहजी राजा आहे, तिथं गेहजी. बसलेला आहे आणि राजाच्या बाजूलाच कोण बसलेला आहे. गेहजी, अलिशाचा दास. हाँ, कौन है? कोण आहे. गेहजी। और पता है गेहजी उस समय राजा से क्या बात कर रहा है? आणि त्यावेळेस गेहजी राजाला काय सांगत आहे अरे आपको पता है एलीशा ने ना मुर्दों को जिंदा किया। की तुम्हाला माहिती का की अलिशाने मुर्दे जे मृत होते त्यांना जिवंत केलं. और फिर वो स्त्री आती है आणि तेवढ्यात ती स्त्री तिथे येते. और गेहजी कहता है आणि मग गेहजी काय म्हणतो. यही है वो स्त्री, हीच ती स्त्री. यही स्त्री के बच्चे को एलीशा ने जिंदा किया। ह्या स्त्रीच्या मुलाला येशूने मेलेल्यातून जिवंत केलं. और राजा कहता ऐसा है? मग राजा आश्चर्यचकित होऊन म्हणतो असं आहे. तेरे बच्चे को उसने जिंदा किया? तुझ्या मुलाला जिवंत केलं. सुन सुन, तूने 7 साल जो भी खोया है ना, तूने घर खोया है ना, घर फिर से मिलेगा। आमेन. मग राजा तिथंच तिला म्हणतो ह्या 7 वर्षात तू काय गमवलंय. तुझं घर गेलं का ते तुला परत देण्यात तेरा येईल. जमीन गया है ना, तुझी जमीन गेली का जमीन मिले। तुला जमीन पण परत. और सुन, आणि ऐक. और
इस 7 साल में जितना तुझे प्रॉफिट होना था, और क्योंकि तू वहां पर नहीं थी, वो प्रॉफिट तुझे नहीं हुआ था, वो 7 साल का मुनाफा भी तुझे मिलेगा. आमेन. आणि राजा पुढे जाऊन काय म्हणतो की हे 7 वर्षात Praise तू इथं God. थांबली असती तर तुला जेवढा हा. नफा कमाई झाली असती ती सुद्धा तुला देण्यात येईल. क्यों? का? क्योंकि वो सही प्लेस पर थी, आमेन. सही टाइम पर थी. Amen. ती योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी होती, परमेश्वर की कृपा के नीचे थी, देवाच्या कृपेखाली होती. एलिशा की आवाज सुनी थी. Amen. समझ रहे हो बात को? आमेन. और उसने जो कुछ भी खोया उसको फिर से मिला, और 7 साल के लिए जिसने उसने मेहनत भी नहीं किया वो भी उससे मुनाफा परमेश्वर ने. जे तिच्यापासून हिसकावून घेण्यात आलं होतं ते तर मिळालंच, पण ज्यासाठी तिने काम केलं नव्हतं त्याची सुद्धा भरपाई देण्यात आली. आपको लगता होगा ना कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मग तुम्हाला पण वाटत असेल खूप काही गमावलं मी, बहुत सारे लोगों ने उसे ले लिया है. अनेक लोकांनी माझं हिसकावलं, परमेश्वर कहता है नाउ इज द पण अपॉइंटेड देव टाइम. म्हणतो की ती वेळ आत्ताच आहे. नाउ इज द टाइम ऑफ ग्रेस. ही वेळ आहे आता निवडलेली जो कृपेची. कुछ भी मैंने खोया है, की जे काही मी गमावलं, हाथों को ऊंचा उठाए, जो कुछ भी मैंने खोया है, जे काही मी गमावलंय, जो कुछ भी मैंने खोया जे है, काही मी गमावलंय, मैं कबूली करता मी हूँ कबूल करतो कि मैं उस समय में आ चुका हूँ. की मी त्या वेळेत परत आलोय. कायरोस समय में आ चुका हूँ. तो बोलो. शब्द आहे कायरोस. ह्या वेळेत मी आलेलो आहे, कायरोस समय में आ चुका हूँ. कायरोस वेळेत आलेलो आहे, जहाँ पर शत्रु ने जिथं शत्रूने जो कुछ भी जे काही मेरे से माझ्यापासून छीना है, हिसकावून घेतला असेल मैं फिर से लेता हूँ यीशु ते के नाम मी में. परत घेतो It's my येशूच्या time of नावामध्ये, restoration. कारण ही माझी वेळ आहे पुनर्स्थापनेची. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता. पुराने करार में ना 7 ऑफरिंग देते थे. 7 ऑफरिंग. आता हे काय म्हणतात, जुन्या काळामध्ये 7 प्रकारचे अर्पण द्यायचे. उसमें से ग्रेन ऑफरिंग होता था, मिल ऑफरिंग होता था, सिन ऑफरिंग होता था, पाप अर्पण असायचं, धान्याचं अर्पण असायचं, वेगवेगळे अर्पण असायचे. उसमें से एक ऑफरिंग था गिल्ट ऑफरिंग. क्या था? तिथं दुसरं एक अर्पण होतं दोषार्पण. क्या था? दोषाचं अर्पण, दोष गिल्ट वाटणं, बोलो गिल्ट ऑफरिंग. दोषार्पण, जोर से बोलो गिल्ट ऑफरिंग. दोषार्पण. बोला. अभी गिल्ट ऑफरिंग क्या है? आता दोषार्पण म्हणजे काय? बस 2 मिनट, ठीक है? एग्जैक्टली. गिल्ट ऑफरिंग क्या है? दोष अर्पण म्हणजे काय? गिल्ट ऑफरिंग एक ऐसा इंसान देता था, ध्यान से सुने. आता हे दोषार्पण असा व्यक्ती द्यायचा, अगर सपोज किसी इंसान ने किसी से कुछ छीन लिया है उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याकडून काहीतरी हिसकावून घेतला और असेल उसे बुरा लग रहा है, आणि मग त्याला आतून दोषी वाटत आहे कि यार मैंने ऐसे ये चीज चुरा लिया, की अरे मी ह्या व्यक्तीकडून हे हिसकावून तो घेतलं. पता है वो क्या करता था? मग त्या व्यक्तीने काय करायचं? वो एक गिल्ट ऑफरिंग देता था. मग त्याने एक दोषाचं अर्पण बनवायचं. हाँ. अभी गिल्ट ऑफरिंग में क्या होता था? एक रैम होता था, ब्लेमलेस रैम बोलते थे उसको. आणि त्या दोषार्पणामध्ये काय द्यायचं असतं? एक कोकरू, हाँ. ज्याच्यामध्ये कुठलेही दोष नसतात, वो बलिदान जैसे परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता था. ते कोकरू बलिदान म्हणून देवाला द्यायचं. मेरे पास समय नहीं, लेविटिकस की किताब में मैं आपको बताऊंगा. I'll just लेवीच्या give you the words. पुस्तकामध्ये ते सगळं आहे. वचन खत्म होने के बाद मैं वर्स दूंगा, आप घर पर जाकर पढ़ना, ठीक है? बस 2 मिनट है हमारे पास. तो वो क्या, उसे क्या करना पड़ता था? अगर उसे पता है कि उसने किसी से कोई चुराया है म्हणून त्या व्यक्तीला जर का माहित असेल की त्याने कुठल्या तरी व्यक्तीकडून काहीतरी हिसकावून तो घेतलंय, वो परमेश्वर को गिल्ट ऑफरिंग देगा. मग तो देवाला दोषाचं अर्पण देईल. जहां पर वो एक कोकरा लाएगा वो तो है ही, जिथं तो एक कोकरा आणायचा और ऊपर से उसने जो कुछ भी छीना है ना, आणि त्याच्यावर काय की त्याने जे काही त्या दुसऱ्या व्यक्तीकडून हिसकावून उसे घेतलंय उसे फिर से 100% उसे फिर से लौटाना है, ते सगळंच्या सगळं त्या व्यक्तीला परत द्यायचं. और ऊपर से 20% ऊपर देगा. आणि त्याच्यावर 20% रक्कम अजून द्यायची. 120%. म्हणजे किती द्यायचं? 120% त्याला परत करायचं ज्याच्याकडून चोरला असेल. ये था पुराने करार का नियम. हा होता जुन्या काळातला देवाचा अगर नियम, आपने किसी से कुछ चीज चुराया है की जर कोणी चोरला असेल, हिसकावून जबरदस्तीने घेतला असेल, तो आपको पुराने करार के हिसाब से 120% फिर से मिलेगा. मग जे घेतले ते तर द्यायचंच, पण त्याच्यावर 20% अजून जास्त द्यायचं. किती जणांना कळतंय? Amen? 120%. 120%. Amen? If anybody has stolen anything from म्हणून जे काही कोणी चोरला असेल, तो सिर्फ मेमना काफी नहीं था, पर रिकम्पेंस देना भी काफी था. म्हणून फक्त कोकऱ्याचं अर्पणच पुरेसं नाही, तर जे काही कॉम्पन्सेशन पण द्यायचं होतं, भरपाई. Amen? नए करार में वो भरपाई आपका Amen. परमेश्वर ने इस क्रूस पर कर दिया है. आमेन. म्हणून नवीन करारामध्ये
तशी भरपाई आपल्यासाठी येशूने क्रूसावर दिलेली आहे. Amen. आमेन. कैसी भरपाई? कशी? पर आप कहोगे परमेश्वर ने कभी पाप किया ही नहीं, पण तुम्ही म्हणाल येशूने तर कधी पाप केलं नाही, तो वो भरपाई क्यों करेगा? मग तो का भरपाई करेल? 2 कोरिन्थी 5:21 कहता है जिसे पाप पता नहीं था वो खुद पाप बन 2 गया. Corinthians 5:21 काय म्हणतं, ज्याला पाप ठाऊक नव्हतं तो तुमच्यासाठी पाप बनला, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन सके. कारण तुम्ही देवाचं नीतिमत्व बनावं. आप क्या जगह परमेश्वर ने लिया? आपली जागा येशूने घेतली. आज शैतान ने जो कुछ भी छीना है हाँ. आपसे आज उसको लौटाना है. आमेन. कितने सैताने मात्र जे काही चोरलं असेल ते त्याला परत द्यावंच कितने लागेल. लेने के लिए तैयार है? किती लोक ते घेण्यासाठी तयार आहेत. मैं एक्चुअली आपको डिटेल तरीके में ये समझा नहीं पाया क्योंकि समय नहीं है. आता जास्त व्यवस्थित समजावू शकलो नाही कारण तेवढा वेळ नाही. एक्चुअली मैं आपको पूरे वर्सेस के साथ तो भी मैं वर्स बताता था आपको. जल्द से जल्द आप लिख ले बुक खोले, जल्द से जल्द लिख ले. वचन लिहून घ्या. Just let me tell you where it is exactly. Thank you Lord, we praise your name. धन्यवाद यीशु. Leviticus 6 लेवीय लेवी 6:4 से 5 घर पर जाकर पढ़ो. लेवी 6वा अध्याय 4थं वचन, लेवी 6:4 से 5 पढ़ो घर पर 4थं आणि जाकर. 5वं वचन पटकन वाचूयात. Amen. और एक और वचन में आप चाहूंगा कि आप पढ़ो कि इक्लीसियास्टिस 7:10 भी पढ़ो घर पर जाकर. Which says, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. उपदेशक मध्ये देवाचं वचन म्हणतं की जुने दिवस खूप चांगले होते असं लोक म्हणतात, हाँ. पण तुला काय माहित जुने दिवसच चांगले होते. Amen. परमेश्वर ऐसा बोलता है कि ऐसे लोग होशियार नहीं जो कहते हैं कि पुराने दिन बेहतर थे. की असे लोक हुशार नाही जे म्हणतात की माझे आधीचे जुने दिवस खूप चांगले होते. हमें बहुत सारे जन कहते थे ब्रदर SM जोशी के दिन चर्च के ना बहुत अच्छे थे. अनेक लोक काय म्हणतात आम्हाला येऊन की ब्रदर SM जोशी मध्ये ज्यावेळेस मंडळी असायचे ना ते दिवसच वेगळे होते. मैं कहता हूँ आज का दिन आमेन. पण आम्ही म्हणतो आजचा दिवस त्यापेक्षा उत्तम आहे. Amen. Praise God. कितने विश्वास करते हैं? Believe that your future is going to be even bigger. भरोसा ठेवा की तुमचं भविष्य आजच्या पेक्षा उत्तम आहे. कितने विश्वास करते हैं कि God is getting us to another level. आमेन. Amen. Don't ever say that I had more finances in the past. असं कधीच म्हणू नका आधी भूतकाळात खूप संपत्ती होती माझ्याकडे, बहुत प्रॉपर्टी था ब्रो. खूप प्रॉपर्टी होती आमची, क्या प्रॉपर्टी था, क्या जमीन थे, जहां पर खूप देखो वहां जमीन पर होती, प्रॉपर्टी होती, घर होतं, असं म्हणू नका. फिर से मिलेगा. परत मिळेल. फिर आमेन. से दुगना मिलेगा. दुप्पट मिळेल. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand up. Come on, stand up. Everybody stand up. चला उभं राहूयात आपण. And we will worship the Lord. All right, it's so important to worship the Lord. आपण आराधना करूयात. घरी जाऊन लेवी 6:4-5 नक्की वाचा. पढ़ो वो सारे वर्सेस पढ़ो. Just close your eyes. डोळे बंद करूयात. अपनी आंखों को बंद करें. Thank you Lord. आंखों को बंद करें, हाथों को ऊंचा उठाए. Come on. धन्यवाद यीशु. पवित्र है तू, पवित्र है. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. गली से हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. हाथों को ऊंचा उठाए. दोस्त है तू मेरा.
दोस्त है तू मेरा यीशु। हाथों को ऊंचा उठाकर दोस्त है तू मेरा। Come on church, दोस्त है तू मेरा, जोर से दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा। बोलो प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। हाथों को ऊंचा उठाए बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हाथों को ऊंचा उठाकर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बोलो जोर से मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। और एक बार मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। हाथों को ऊंचा उठाए बोलो मेरे लिए तू आया। बोलो मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। उस क्रूस ने सब कुछ समाप्त किया दोस्तों। बोलो मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए सिर्फ परमेश्वर। मेरे लिए मरा, जी उठा। और एक बार हाथों को ऊंचा उठाकर मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। और एक बार हाथों को ऊंचा उठाकर मेरे लिए आराधना करें। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। एक परमेश्वर के सेवक ने कहा था ये आराधना तब तक करो जब तक आप इंसानों को देखना बंद करते हो और सिर्फ यीशु को देखते हो अपनी आराधना में। आमीन। आराधना तब तक करो जब तक आपके आंखें बंद है और आपकी रूह और उसकी रूह एक नहीं हो आमीन। जाती है। तभी चंगाई बहती है, तभी छुटकारा बहती है। आपको तब तक आराधना करना है जब तक आपको ये स्टेज पर जितने जन है ना वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ यीशु मसीह दिखाई देते हैं। आमीन। हाथों को ऊंचा उठाए, क्योंकि ये समय कोई परफॉर्मेंस का नहीं है कि आप सुन रहे हो, ये समय है आराधना का। हाथों को ऊंचा उठाए, कम ऑन जस्ट वर्शिप हिम। ये समय है क्योंकि सिर्फ परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? ओनली जीसस कैन डू इट फॉर यू, ओनली जीसस। फक्त येशू हाथों को ऊंचा करू उठाए, शकतो। कोई भी मेरी तरफ मत देखो, सारे आंखें बंद कर दो। डोळे Just घट्ट worship. बंद करा। Sit. Yes. Play. Play, 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 play. Play, play, play. 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 Just close your eyes. Just play. Sing. मेरे लिए तू आया, बोलो। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। हर शब्द में से यीशु दिखे। मेरे लिए तू आया, बोलो। मेरे लिए तू जिया, Sing it. मेरे लिए मरा, जी उठा। हाथों को ऊंचा उठाकर दोस्त है तू मेरा। बोलो मिलके, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, ओ दोस्त है। हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो come on. दोस्त है तू मेरा, दोस्त है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift your hands up. अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर की ओर। अभी ये घोषणा करें मेरे पीछे। Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे जो कुछ भी, जे काही, बोलो जो कुछ बोला भी, जे काही, जो कुछ भी जे काही शत्रुने मुझसे माझ्याकडून छीना है, हिसकावून घेतला मेरी असेल, सेहत, माझं आरोग्य, मेरे पैसे, माझा पैसा, मेरा परिवार, माझं कुटुंब, बोलो दिल से मेरा परिवार, माझं कुटुंब,
मेरी सेहत, माझी तब्येत, मेरे प्रॉपर्टीज, माझी प्रॉपर्टी, मेरे फ्लैट्स, माझे फ्लॅट, परमेश्वर जो कुछ भी मैंने खोया है, जे काही प्रभू मी गमावले, जो कुछ भी शैतान ने मुझसे छीना जे है, सैतानने चोरलेले, कलीसिया याद रखे, शैतान आया है खून, चोरी, नाश करने। बघा लक्षात ठेवा, सैतान आलाय खून, चोरी, नाश करण्यासाठी. परमेश्वर आपके तकलीफों के पीछे नहीं है, शैतान है। येशू देव तुमच्या त्रासाच्या पाठीमागे नाही तर सैतान तो आहे. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे जो कुछ भी बोला जे काही शत्रु ने शत्रूने मुझसे माझ्याकडून छीना है, हिसकावून वो मुझे घेतलेलं फिर से लौटाएगा, ते तो मला परत वो मुझे देणार, फिर से लौटाएगा। तो ते मला परत करणार. यीशु के नाम में, येशूच्या नावात, यीशु के नाम में, येशूच्या नावात, say in the name of Jesus, बोला येशूच्या नावात, in the name of Jesus, येशूच्या नावात everything that I've lost, जे काही मी गमावलंय, everything that I've lost, जे काही मी गमावलंय I have got it back in Jesus' ते name. मला परत मिळालेले आहे येशूच्या अगर शैतान ने नावामध्ये. आपकी सेहत को छूना है, जर तब्येत चोरली सैतानाने, अगर शैतान ने आपके पैसों को छुआ जर है, पैसे चोरलेले आहेत, आपके प्रॉपर्टीज को छुआ है, प्रॉपर्टी चोरलेली तो आहे, कहा मैं फिर से लेता हूं उससे। तर बोला की ते मी परत ताब्यात यीशु घेतो मसीह के नाम येशूच्या में नावामध्ये. हाथों को ऊंचा उठाए, come on. हाथ ऊंचा करो. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. मैं प्राप्त करता हूं यीशु के ते नाम मी से। स्वीकारतो मैं येशूच्या नावामध्ये. तुझसे प्यार करता हूं, बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूं, बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूं, बोलो यीशु। हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। स्वर की ओर हाथ ऊंचा करें। त्याला स्वर्गाकडे आपल्या हात You उंच know, करूयात. अगर आप ऐसे कोई कार्य में थे जर तुम्ही अशा कोणत्या कामामध्ये असाल जहां पर आपने किसी को फंसाया है, समझ रहे हो? जिथं तुम्ही इतर कुणाला तरी फसवलं असेल अपने हाथों को ऊंचा उठाए तर हात उंच करून म्हणा. और इस समय आणि ह्या कहे, वेळेस परमेश्वर तेरे तेरे क्षमा को मैं स्वीकारता हूं। इस समय क्षमा मागा आणि बोला की प्रभू मी तुझी क्षमा स्वीकारतो. मैंने गलत किया, परमेश्वर मुझे पता है, बोला की प्रभू मी चुकीचं वागलो, मैंने किसी को फंसाया है, मी परमेश्वर ह्या व्यक्तीला फसवलं. बोले बोला देवाकडे क्षमा मागा. बोलो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हे पण महत्वाचं आहे. और कभी खुद को नीचे दोष नहीं देते रहना है, एक तरीका है बाहर आना। आणि मग त्या दोषी भावनेमध्ये आता राहायचं नाही, त्यातून बाहेर निघायचा एक मार्ग आहे. अगर आपने फंसाया है तो कहो परमेश्वर मैं मुझे क्षमा कर दे कि मैंने ये किया है, पर धन्यवाद परमेश्वर मैं तेरी धार्मिकता हूँ। हा जर तुम्ही कुणाला फसवलंय, चुकीचं वागलेलं आहे, तर बोला की प्रभू हे झालेलं आहे, पण आता पुढे जाऊन म्हणा की प्रभू मी तुझी धार्मिकता आहे. यस, डू दैट राइट नाउ। आता Prayer क्षमा करें. मागा, Prayer क्षमा करें. स्वीकारा आणि बोला Prayer करें. की प्रभू मी तुझी क्षमा स्वीकारतो आणि मी येशूमध्ये तुझी नीतिमत्ता आहे, धार्मिकता आहे. प्रेयर करें इसके लिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हाथों को ऊंचा उठाए इस समय, कम ऑन, lift your hands up. In the name of Jesus, येशूच्या नावामध्ये everything that they have lost, Lord, प्रभू this year, त्यांनी जे काही गमावलेलं आहे हाथों को ऊंचा उठाए। अगर आपने कुछ खोया है तो हाथों को हात ऊपर उंच उठाए। करूयात. परमेश्वर, प्रभू अगर उन्होंने अपना जॉब खोया है, जर त्यांची नोकरी त्यांनी गमावली असेल, अगर उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, परमेश्वर, लेकरांना गमावलं असेल, परमेश्वर अगर उन्होंने अपने बिजनेस में लॉस देखा है, परमेश्वर, व्यवसायामध्ये त्यांना तोटा झाला असेल, प्रॉपर्टीज परमेश्वर जा चुकी है, प्रॉपर्टी हातातून गेली असेल, परमेश्वर वो बाहर से खुश रहने की कोशिश करे पर अंदर से वो टूट चुके हैं, प्रभू परमेश्वर ते बाहेरून खुश राहायचा प्रयत्न करत आहेत पण आतून पूर्ण तुटलेले आहेत. बाहर से वो बता रहे कि वो ठीक है पर अंदर से वो टूट चुके हैं, बाहेरून परमेश्वर, दाखवतात ते की सगळं व्यवस्थित आहे पण आतून पूर्ण तुटलेले आहेत. पर परमेश्वर जानता है आपके दिल के हालात को। पण देव तुमचं हृदय काय म्हणत आहे हाथों को ऊंचा ते उठाए, परमेश्वर तू जाणतो. जानता है। देवाला ते माहित आहे. गॉड यू नो, प्रभू तुला माहिती आहे, गॉड यू नो, देवा तुला माहिती आहे, मैं तुझसे कोई भी चीज छुपा नहीं सकता, बोलो, त्यापासून काहीही लपू हाँ, शकत कुछ नहीं नाही, छुपा सकता हूँ, काही परमेश्वर, लपू शकत नाही, I cannot hide anything from you, काही Lord, लपू शकत नाही. you know it, Lord, तुला सर्व काही ठाऊक और आहे. परमेश्वर आणि प्रभू मेरे हर लॉस के लिए, माझ्या प्रत्येक मेरे तोट्यासाठी, हर नुकसान के लिए, प्रत्येक नुकसानीसाठी, मेरे हर नुकसान के जे लिए नुकसान झालेलं तू आहे मुझे तू मला फिर से लौटा कर देगा, ते परमेश्वर परत मला मिळवून मुझे दिलेलं फिर आहे, से स्थापित करेगा। मला परत स्थापित हाथों केलेलं को ऊंचा आहे, उठाए कि तू मुझे फिर से स्थापित करेगा, मला बोलो, परत मिळवून दिलेलं आहे, तू मुझे फिर से स्थापित करेगा। मला भरपाई करून दिलेली आहे. Oh, प्रभू. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. आमेन. Amen. Hey, praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. परमेश्वर की आजादी के लिए जोर से ताली बजाए. आमेन. Come on. देवा- Hallelujah.